3, 2, दीपिका पादुकोण को मारना पड़ेगा थोड़ा और दम, तभी शायद दीपिका का रावण में छम्मक छल्लो बनने का सपना पूरा हो पाएगा। क्योंकि पिछले दिनों लगातार आती रही रावण में दीपिका के आइटम नंबर करने की खबर पर करीना रूमर बताकर निकाल रही है दीपिका की दावेदारी की हवा। क्योंकि करीना की माने तो इस देसी ट्रैक में दीपिका नहीं खुद करीना ही नजर आएंगी मुन्नी की तरह ठुमके लगाते हुए। एक नेशनल डेली की माने तो करीना को अपनी फिल्म में दीपिका के आइटम नंबर की खबर ने चौंका दिया है। करीना हो गई है सरप्राइज्ड, बल्कि सॉन्ग को लेकर करीना तो यहाँ तक कह रही हैं कि कोई आइटम नंबर ही नहीं है। It's not an item number, but it's an integral part of the plot. So why should another actor have been approached for it? करीना के रहते दीपिका की क्या जरूरत है? हुई ना परफेक्ट कैट फाइट वाली बात। पर करीना, ये तो आपको भी पता होगा कि लीड हीरोइन के होते हुए भी आइटम नंबर करने अक्सर आ जाती है दूसरी हीरोइन। ये ट्रेंड तो करीना को भी अच्छी तरह पता होगा, लेकिन करीना है कि रावण के उसी सॉन्ग पर अटकी हुई हैं। It was always going to be picturized on me. It's a very desi track and Ganesh Hegde has choreographed me with a sexy Indian look. ओके करीना, हमने मान ली आपकी बात, पर फिर भी थोड़ा अलर्ट रहिए आप, क्योंकि जिनके साथ आप रावण कर रही हैं, दीपिका की विश लिस्ट में अभी भी सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है। See, if I say I need a superhero, then you'll ask me to choose somebody. Okay, then you'll ask me for a name. दबंग सलमान खान चिल्लर पार्टी से बन गए हैं प्रोड्यूसर, और हिसाब किताब को लेकर देखा जाए तो प्रोड्यूसर के तौर पर भी रहने वाला है सलमान का दबंग रुआब। सलमान के लगे हैं पैसे, सलमान की रहेगी नजर, देखेंगे कैसे खर्च हो रहे हैं उनके पैसे। फिल्म चिल्लर पार्टी से प्रोड्यूसर बने सलमान खान इज मेकिंग श्योर कि वो फिल्म चिल्लर पार्टी को लोगों तक पहुंचाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दे। इस फिल्म में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद अब सलमान इसकी मार्केटिंग और पब्लिसिटी कैंपेनिंग भी खुद डिवाइस करेंगे। सोर्सेज की माने तो सल्लू बतौर प्रोड्यूसर इन्वॉल्व होंगे ऑन द पब्लिसिटी फ्रंट। सुनने में तो ये भी आया है कि सलमान फिल्म रेडी के बाद अपने प्लान ऑफ एक्शन में चिल्लर पार्टी को भी शामिल करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सल्लू अपना पूरा ध्यान इस पर देंगे कि बच्चों की इस फिल्म को उनके जरिए किस तरह प्रेजेंट करते हैं। सलमान ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनका पैसा लगा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इससे कुछ प्रोसीड बीइंग ह्यूमन चैरिटी को भी जाएगी। वेल वी वंडर कि अगर सल्लू इस फिल्म के पब्लिसिटी डिजाइन कर रहे हैं तो विल ही ऑल्सो इंक्लूड एन अपीयरेंस विद 4 रणबीर कपूर। आखिर फिल्म में रणबीर का भी तो एक आइटम नंबर है। It seems that youth icon रणबीर कपूर को फरहान अख्तर लगते हैं too old as a co-star। तभी तो उन्होंने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में काम करने से इसलिए इनकार कर दिया था कि उन्हें पोर्ट्रे होना पड़ता फरहान का कंटेम्पररी। आजकल जोरों शोरों से टीवी पर चल रहे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के प्रोमोज में आप जरूर सराह रहे होंगे फिल्म के लीड्स को, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पर आप ऋतिक और फरहान की जगह रणबीर और इमरान को देख सकते थे सेनोरिटा गाते हुए। वेल यस, दिस फिल्म वाज इनिशियली बीइंग डन बाय रणबीर, इमरान एंड अभय, पर ऐसा हो नहीं पाया और इसकी वजह बन गई फरहान अख्तर की एज। हुआ यूं की फिल्म की कास्टिंग के वक्त ऐसा पॉइंट भी आया जहाँ अभय को फरहान अख्तर से रिप्लेस कर दिया गया, पर जैसे ही रणबीर ने ये सुना उन्होंने प्रोजेक्ट से बैकआउट करने की सोच ली, क्योंकि उनके हिसाब से फरहान इज टू ओल्ड फॉर हिम टू प्ले हिज फ्रेंड। जी हाँ, रणबीर कपूर के इसी ख्याल की वजह से ही लॉस्ट आउट ऑन अ रोल इन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। रणबीर का ये भी मानना था कि किसी भी फिल्म में फरहान का रणबीर के साथ उनके दोस्त बने दिखना रणबीर के करियर के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि रणबीर इज टू यंग टू बी प्लेइंग फरहान्स फ्रेंड एंड एट द सेम टाइम बीइंग कंपेयर्ड टू हिम। बस फिर क्या था, रणबीर की देखा देखी धीरे धीरे इमरान टू बैक्ड आउट फ्रॉम द प्रोजेक्ट और फिर बन गई फिल्म की करंट कास्टिंग, यानी कि ऋतिक, अभय एंड फरहान अख्तर। मनीषा लांबा कस्टम केस में क्या फंसी, बजेस में उन्हें मिल गई है बड़ी जगह। अब की बार वो सुर्खियों में आई है एक ब्रांड के कार्टून प्रमोशन की वजह से। मनीषा लांबा बन गई है कार्टून। कस्टम्स कंट्रोवर्सी से फेमस या फिर ये कहें इनफेमस हुई मनीषा का एक जाने माने ब्रांड ने कार्टून बना दिया है। ब्रांड ने मनीषा के साथ कस्टम्स में हुई इंटेरोगेशन को अपने पब्लिसिटी कैंपेन के जरिए होर्डिंग्स पर उतार दिया है। इस पोस्टर में मनीषा कस्टम ऑफिसर्स को अपनी ज्वेलरी चेक कराती हुई नजर आ रही हैं। ये फनी पोस्टर इंटरनेट पर कुछ ऐसे सर्कुलेट हो रहा है जैसे जंगल में आग। मजे की बात तो ये है कि खुद मनीषा के पब्लिसिस्ट इस पोस्टर को मीडिया में सर्कुलेट कर रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही अनडिक्लेयर्ड ज्वेलरी कैरी करने के मामले में मनीषा को डिटेन किया गया और एक लंबी पूछताछ के बाद मनीषा इस चक्कर से रिहा हो पाई थी और अब इस इंसिडेंट को पोस्टर पर कैप्चर कर लिया गया है।
मिनीषा पहले तो कान से चर्चा में आई, फिर कस्टम से, और फिर रही सही कसर ब्रांड के इस पब्लिसिटी कैंपेन ने पूरी कर दी। इतना तो मिनीषा को तब भी न जाना गया होगा जब उन्होंने फिल्में की थी। खैर, अब पोस्टर बनकर छपी मिनीषा भी सोच रही होंगी कि एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। खबर है कि रणबीर कपूर ने उन्हीं डायरेक्टर संजय लीला बंसाली की फिल्म करने से मना कर दिया है, जिन्होंने सावरिया में दिया था रणबीर को ब्रेक। It's hard time for संजय लीला भंसाली yet again। गुजारिश फ्लॉप क्या हुई, सभी ने संजय से अपना मुंह मोड़ लिया, यहाँ तक कि उनके फॉर्मर एक्टर्स ने भी। जी हाँ, we heard that after गुजारिश संजय लीला भंसाली took a script to रणबीर कपूर, लेकिन रणबीर ने अपनी डेट्स की डायरी दिखाकर संजय लीला भंसाली को बातों बातों में हंसते हुए कह दिया गुड बाय। बेचारे संजय लीला भंसाली हक्के बक्के रह गए, एज उन्होंने ही रणबीर को सावरिया में किया था लॉन्च। एंड वी श्योर इतनी लॉयल्टी तो वो रणबीर से एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे, लेकिन रणबीर ने ही मुंह फेर लिया संजय से। नाउ द बज़ इज कि संजय इज ट्राइंग टू परस्यू हिज लकी चार्म ऐश्वर्या राय। सिर्फ ऐश्वर्या ही नहीं, ही इज आल्सो ट्राइंग टू गेट अभिषेक बच्चन ऑन बोर्ड फॉर हिज फिल्म। संजय इज मेकिंग कॉन्स्टेंट ट्रिप्स टू बच्चन हाउसहोल्ड टू कन्विंस देम टू डू हिज फिल्म, लेकिन अभी तक ऐश्वर्या और अभिषेक ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। इस सिलसिले में जब हमने मिस्टर भंसाली से कांटेक्ट किया तो हमें उनसे इस पर कोई रिएक्शन नहीं मिला। रागिनी MMS बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है और फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर इसका सारा क्रेडिट किसी और को नहीं बल्कि आमिर खान को दे रही है। क्यों, बताएगी नेक्स्ट स्टोरी। एकता कपूर की रागिनी MMS हो गई है हिट, मगर इसका क्रेडिट किसे जाता है? एकता को, स्टोरी लाइन को, या उससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज को? जी नहीं, इनमें से कोई भी क्रेडिट के काबिल नहीं है। आमिर सर उनकी स्ट्रैटेजी भी काम आई और उनके गुड विशेस भी काम आए जो उन्होंने हमें दिए थे। एकता किसी और को ही दे रही हैं। सुना आपने, एकता किसे क्रेडिट दे रही हैं? आमिर खान को। जी हाँ, और इसके पीछे रीजन है आमिर खान की प्रमोशन स्ट्रैटेजी, जिसको बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो किया था एकता ने। और इस प्रमोशनल फंडा के साथ साथ आमिर ने तो उन्हें गुड विशेस भी दी हैं। आपको याद होगा तो जूम ने ही कुछ दिनों पहले दिखाया था कि किस तरह से एकता ने आमिर को अपना प्रमोशन गुरु बताया था। आमिर सर उनकी स्ट्रैटेजी भी काम आई और उनके गुड विशेस भी काम आए जो उन्होंने हमें दिए थे। वेल, एकता किसी से भी इंस्पायर्ड हुई हो, अभी खुशी तो बहुत ज्यादा है। अच्छा फील होता है, कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग आई है कि लोग कहते थे नए टैलेंट के साथ फिल्म बनाने में पिक्चर फ्लॉप होगी, यू नो, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग फिल्म के लिए देखते हैं और रागिनी के कलेक्शंस आर प्रूफ ऑफ दैट। रागिनी 2 बना रही हूँ, उसमें भी नया टैलेंट होगा। आई होप ये फिल्म को लोग देखें। एकता, अब तो सीक्वल की बारी है। वी होप अब आपकी हर फिल्म में कुछ ना कुछ फंडा काम आ जाए। रजनी फैंस के लिए है जश्न मनाने का रीजन। सुपरस्टार रजनीकांत एकदम फिट है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉस्पिटल से उनकी फिटनेस प्रूव करने वाली पिक्चर्स। He is so sad. I called him 3 days back. He spoke to me nicely. And suddenly I heard about it. धर्मेंद्र की ये चिंता है रजनीकांत के लिए। धर्मेंद्र की तरह इंडस्ट्री के काफी लोग और रजनी के फैंस पिछले कई दिनों से चिंतित थे उनकी बिगड़ती हेल्थ को लेकर। रजनीकांत, who has been hospitalized past few days, was severely ill. लेकिन रजनी भी लगता है अपने फैंस और वेल विशर्स की चिंता समझते हैं, इसीलिए उन्होंने पोस्ट कर दी है अपनी ये पिक्चर, जो कि ली गई है हॉस्पिटल में। वैसे ऐसा सिर्फ रजनी ने नहीं, बल्कि उनके आने वाली फिल्म राणा के प्रोड्यूसर ने भी क्लैरिफाई किया है कि रजनी's health is much better now, which means कि रजनीकांत के फैंस के लिए है खुशखबरी। They can heave a sigh of breath कि उनके फेवरेट रजनीकांत is all fine now। भले ही वो हॉस्पिटल में है, लेकिन ठीक ठाक है। जहां पूरी इंडस्ट्री मिस्टर अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए प्रे कर रहे हैं, रजनीकांत ने अपने फैंस के लिए पिक्चर के थ्रू संदेशा भेजा है कि ऑल इज वेल। अनुराग कश्यप फिल्म मेकर शेखर कपूर से नाराज हो गए हैं और रिपोर्टेडली इसकी वजह है शेखर कपूर की कान फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन की गई डॉक्यूमेंट्री। मुन्नी बदनाम हुई तो हुई, लेकिन साथ में बेचारा बॉलीवुड भी हो गया बदनाम। और यही बात रास नहीं आ रही है अनुराग कश्यप को, और वो हो गए हैं फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर से नाराज। बट अनुराग की ये नाराजगी किसी फिल्म या कोई पर्सनल बात को लेकर नहीं है, बल्कि अनुराग इसलिए नाराज हैं क्योंकि शेखर ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कान में जिस तरह से अपनी डॉक्यूमेंट्री में बॉलीवुड और एक्टर्स को पोर्ट्रे किया है, वो अनुराग को गवारा नहीं। शेखर ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में बॉलीवुड के ही फेमस आइटम नंबर्स पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के मोन्टाज को बनाया है, और ये बात अनुराग को बिल्कुल पसंद नहीं आई है, क्योंकि उनका कहना है कि बॉलीवुड की खासियत आइटम नंबर तक ही सीमित नहीं है। ऐसी बहुत कुछ क्रिएटिव बातें हैं जिसे शेखर अपने डॉक्यूमेंट्री में दिखा
सकते थे, लेकिन शेखर ने यही एंगल क्यों किया चूज और कर दिया बॉलीवुड को बदनाम। फालतू की सक्सेस भी प्रोड्यूसर वासु भगनानी के किसी काम नहीं आ रही है। अब वासु बनाना चाहते हैं फिल्म का सीक्वल, पर डायरेक्टर रेमो ने उन्हें छोड़कर चुन लिया है दूसरे फिल्म मेकर को। फालतू हिट होने के बावजूद वासु भगनानी के एफर्ट्स फालतू ही साबित हो गए हैं। वो ऐसे कि अपनी फिल्म की सक्सेस के बाद वासु भगनानी अब बनाना चाहते हैं फालतू का सीक्वल, पर उनकी फिल्म को सक्सेसफुल के मुकाम पर पहुंचाने वालों में से एक रहे फिल्म के डायरेक्टर रेमो डिसूजा पीछे हट गए हैं। रेमो ने वासु को फिल्म का डायरेक्शन करने से मना कर दिया है और प्रीतीश नंदी के साथ काम कर रहे हैं। वहीं पिछले दिनों खबर ये भी थी कि फालतू के सीक्वल के लिए करीना को अप्रोच किया गया, लेकिन करीना ने फिल्म करने से मना कर दिया। अब इससे क्या कहेंगे आप? वासु भगनानी की उम्मीदों पर पानी फिर गया ना, क्योंकि फालतू तो हिट हो गई और बेटे जैकी भगनानी पर एक हिट फिल्म के हीरो का टैग भी लग गया, पर फालतू नहीं बन पाई कोई ऐसा ब्रांड कि उसके बनाए जा सके गोलमाल सीरीज की तरह धड़ाधड़ सीक्वल्स। कीप गोइंग वासु जी, अभी नहीं पर शायद लगातार कोशिश करने से बात बन जाए। बॉबी देओल की लाइफ में चल रहा है एक जूसी लिंक अप, पर बॉबी है कि इस बारे में मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं। हमेशा से अपने करियर और फैमिली के लिए न्यूज में रहने वाले बॉबी देओल पर फाइनली लगता है चढ़ गया है बॉलीवुड इंडस्ट्री का रंग, क्योंकि अब उठने लगी हैं खबरें उनके लिंकअप्स की विद अ दिल्ली बेस्ड मॉडल एंड एंटरप्रेन्योर। लेकिन जैसे कि हम देओल फैमिली का नेचर जानते हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ कभी नहीं करते हैं डिस्कस। ठीक वैसा ही किया बॉबी ने भी। एक इवेंट पर पहुंचे बॉबी से जब हमने पूछा उनके इस लेटेस्ट लिंकअप के बारे में, तो यूं आया बॉबी का जवाब। वैसे बॉबी का ये जवाब हमारे जहन में कई सवाल उठाता है, जैसे कि बॉबी के चेहरे पर हमें इस बात की कोई इरिटेशन नहीं नजर आई। इनफैक्ट उन्होंने बहुत ही आराम से बात को इग्नोर कर दिया। क्या बॉबी, कहीं ये रूमर सच तो नहीं? वैसे अगर हो भी गए तो हम सबको लगेगा काफी बड़ा शॉक, क्योंकि आप तो हमेशा से अपनी वाइफ और बच्चों के लिए रहे हैं काफी लॉयल।